की जो ये बैठक है, ये सिर्फ एक हमारा कार्यकर्ताओं का मिलन था। जैसे प्रधान जी ने कहा, निर्मला जी ने कहा, बाकी वक्ताओं ने कहा, संगठन के बारे में बात की। अगर संगठन नहीं होता तो आज संजय रतन विधायक नहीं होता। ये संगठन की ही देन है जो संजय रतन आज विधायक। संगठन क्या होता है? संगठन है जब 10 व्यक्ति इकट्ठे होकर, 5 व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी काम को करते हैं, वो संगठित होकर संगठन जो है वो उस काम करता है, व्यक्ति विशेष नहीं करता है काम। हमारा संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये चीज ज्वालामुखी की जनता भी जानती है और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी जानते हैं कि अगर ज्वालामुखी में कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं होता तो आज संजय रतन विधायक नहीं होता। संजय रतन विधायक तब बना जब कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो यहां पे मजबूत है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हम संगठित होकर लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है मेरे काम करने की कार्यशैली कुछ और, आपकी सोच कुछ और हो। आपने बहुत मेहनत की, बहुत कठिनाइयां आपने सहन की, 5 साल तक आपने बहुत प्रताड़ना भी सहन की। आपने बहुत जोर लगाया कि संजय रतन को विधायक बनाए। संजय रतन को आपने विधायक भी बनाया, अपनी रहनुमाई करने का मौका भी दिया। लेकिन संजय रतन जो भी काम करेगा वो कायदे कानून के तहत करेगा, ताकि ना आपके ऊपर उंगली उठे, ना संजय रतन के ऊपर उठे, ना सरकार के ऊपर उठे, ना संगठन के ऊपर उठे। मुझे सारी चीजों को देखना पड़ता है। आप मुझे काम बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम को करना नहीं चाहता। काम करने के लिए ही आपने विधायक चुना है, गप्पे मारने के लिए विधायक नहीं बनाया आपने। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तन मन और धन से आपकी सेवा करूं। मैं तो आपका कर्ज नहीं दे सकता, मैं तो क्या मेरा परिवार नहीं दे सकता। हम लोगों के परिवार के तो 5 वोट है, बाकी तो सब आपके पास है। आपने अगर अपना वर्चस्व जो है वो हमें दे दिया, सब कुछ आपने निशावर कर दिया, हमारे लिए लड़ाई लड़ी, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपकी तन मन धन से सेवा की जाए। उसमें देरी जरूर हो सकती है, क्योंकि मुझे भी किसी तरीके से उस काम को करना होता है, पर मना नहीं है मेरे पास। मेरी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह बात उठती है कि विधायक जो है वो फोन नहीं उठाते। अब विधायक जो है वो एक विधायक, एक व्यक्ति है। अगर वो सुबह से शाम तक फोन नहीं उठाएगा तो आपका काम कब होगा? मैं रात के 2 बजे तक सोता हूं, 2 बजे के बाद सोता हूं। अभी कल ही मेरा घलौर स्कूल में प्रोग्राम था, मैं रात के 1:30 बजे शिमला से आया। कोई विधायक नहीं रात के 1:30 बजे 2 बजे आता है। मैं एक दिन में 2-2 बार शिमला जाता हूं। ये तो जो मेरी गाड़ी चलाता है उस बेचारे को पूछो, जो पीएसओ मेरे साथ काम करते हैं उनको पूछो। सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि हमारे ऊपर आपका कर्ज है। उस कर्ज को उतारना चाहते हैं, पर हम कभी ये भी नहीं चाहेंगे कि हम अगर आपका काम कर रहे हैं तो कल को आपके ऊपर कोई उंगली उठे कि आपने कोई गलत काम करवाया। हम विकास का काम भी करना चाहते हैं। बहुत से काम हमने पिछली बार पृथ्वी मंतवा हमने शुरू किए थे 12 से 17 के बीच, सारे के सारे काम रोक दिए गए थे। उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही तो आपने विधायक चुना। आज हम उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले 1 साल में हमने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो हमारे पड़ोस से हैं मुख्यमंत्री, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पड़ोस से, हमारे सहपाठी, मेरे क्लास फेलो हैं। हम लोगों ने बचपन से लेके इस मुकाम तक राजनीति इकट्ठी की है। आज वो प्रदेश के मुखिया हैं और उनके पास मैं जो भी चीज लेके जाता हूं कभी वो इनकार नहीं करते हैं। ज्वालामुखी के लिए कभी इनकार नहीं करते हैं। कई बार प्रदेश की कई बातें होती हैं, तब भी वो तहरीर देते हैं ज्वालामुखी के लिए। जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 सुख आश्रय बनेंगे, तो 2 कहां बनेंगे? उन्होंने कहा कि एक मंडी जिला में बनेगा और दूसरा जो है वो कांगड़ा जिला में बनेगा। तुरंत मेरे को बुलाया
और मुझे कहा कि अगर आपके पास 100-150 कनाल जमीन अवेलेबल है तो मैं चाहता हूं कि सुख आश्रय जो है वो ज्वालामुखी में बने। हमने लुथान पंचायत में जो है वो जमीन दी और आपको ये जानकर खुशी होगी कि लगभग 150 करोड़ रुपए से जो है सुख आश्रय जो है वो आपकी लुथान पंचायत में बनने जा रहा है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश के 68 कंस्टिट्यूएंसीज में डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वे हुए, हमने भी अपनी जमीन दी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिमाचल में नंबर 1 जमीन जो है वो हमारी आई। बानुअले खूह में जो ऊपर जो है 100 कनाल में जो है डे बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है। हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। फिर आप बोलते हैं कि विधायक जो है वो काम नहीं कर रहा है। 450 करोड़ तो मैंने यही गिना दिया आपको। इसके अलावा जब मैं विधायक बना PMGSY 3 आया। मुझे मालूम था कि मेरा ज्वालाजी से चंपापत्तन का रोड खराब है, सपड़ी से लेके पनहार का रोड खराब है, त्रियामुलू से लेके मरियाणा का रोड खराब है, देरिया से लेके सलेड़ तक का रोड खराब है। हमने सबकी DPR बनाकर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 80 करोड़ रुपया हमें इन सड़कों के लिए जो है वो प्राप्त हो चुका है और इसका टेंडर भी लग चुका है। इसके अलावा हमने कहा कि PMGSY में पुल बनने हैं, लेकिन हमारी इन सड़कों के ऊपर जो है वो पुल नहीं है तो वो पुराने हो चुके हैं। हमने नई DPR बनाई और नई DPR बनाकर हमने 6 पुलों की DPR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी PMGS 3 में, जिसमें चंपापत्तन रोड पे 2 पुल बनेंगे, एक त्रियामुलू पे रोड पे पुल बनेगा और 3 पुल जो है वो हमारे जो है सपड़ी से लेकर पनहार तक जो है वो नए बनाए जाएंगे। लगभग 50 करोड़ रुपए के पुल जो है वो ये सैंक्शन होके आ गए। और हमने किया, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से बात की, मैंने कहा मेरे 2 पुल, एक लुथान में सुडंगल में ब्यास नदी के ऊपर और दूसरा सिधौड़ा पत्तन के ऊपर, दोनों पुलों की DPR हमने 27 करोड़ की बनाकर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दी है और जल्दी ही वो सैंक्शन होकर आएगी। 2 ब्यास नदी के ऊपर पुल जो है वो बने। नवाड़ में हमारी 9 सड़कें सैंक्शन होकर आई, हमने उनके टेंडर लगाए, भूमि पूजन कर दिए, उनके ऊपर काम हो रहा है। जो कि थेड़ा से तनोट सड़क, बहुत राजनीति हुई उस सड़क के ऊपर। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, कई विधायक आए, कई विधायक चले गए, लेकिन वो ठेड़ा से धनोट सड़क नहीं बनी। हमने उसको भी नाबार्ड में सैंक्शन किया, उसका भूमि पूजन किया और हमने कह दिया कि 30 अप्रैल से पहले उस सड़क को बनाकर भी हम जनता को समर्पित कर दें। हॉस्पिटल का काम देखो कितना लगा हुआ है। 31 मार्च को हम हॉस्पिटल को जो है वो तैयार करके जनता को समर्पित कर देंगे। बहुत सी DPR हमने बनाई, सड़कों की बनाई, पीने के पानी की बनाई। मीडियम इरिगेशन स्कीम जो है वो हमने सिंचाई के लिए 397 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है। 400 करोड़ रुपए की स्कीम, ये भी हमने अभी विधायक बनने के बाद बनाई। खुंडिया तहसील के लिए 17 करोड़ रुपए की DPR बनाकर हमने सैंक्शन की। अभी उसकी TS हो गई है, उसका टेंडर लगा रहे हैं। पूरी खुंडिया तहसील में पानी की व्यवस्था को सुधार रहे हैं। 5 करोड़ रुपए से गलौर एरिया के लिए हम पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए नई DPR बनाने जा रहे हैं, जिसको अगले 6 महीने में हम बनाकर जो है वो जनता को समर्पित कर दें। बिजली के 333 kV सब स्टेशन हमने सैंक्शन करने के लिए भेज दिए, मछीन में, खेड़ा में और देरिया में, और लगड़ू का हमने सैंक्शन कर दिया। 4 हमारे पास जो है वो 33 kV के सब स्टेशन। जितने भी स्कूल है हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब में हम 1-1 करोड़ रुपए का भवन बना रहे हैं। कईयों के टेंडर लगा दिए, कईयों के टेंडर लग रहे हैं, कईयों के काम शुरू हो गए हैं, कईयों के काम जो है वो शुरू होने वाले। बहुत से काम हमने इस तरीके से जो है वो अपने अमली जामा जो है उन कामों को पहना।